मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची पहुंचे हुए हैं। अब इसमें कई तरह की कंफ्यूजन है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान हमसे बहुत जल्द बात करने वाला है, ईरान हमको ऑफ़र देने वाला है और ऐसा ऑफ़र देने वाला है जो हमें सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी टेंशन है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें जो उलझने हैं उनको ठंडा करने के लिए, हमें सेटिस्फाई करने के लिए ईरान हमें एक एग्रीमेंट देने वाला है, एक प्रपोज़ल देने वाला है। उधर अब्बास आरागची के पाकिस्तान पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचने के बावजूद ईरान कह रहा है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे। और हमारे जो विदेश मंत्री गए हैं पाकिस्तान, वो अमेरिका से बात करने नहीं गए हैं। ये चीज़ें बिल्कुल समझ से परे है कि हो क्या रहा है। आगे हालात कितने गंभीर होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अंदाज़ा यह है कि ख़राब होंगे। चाइना ने अपने लोगों से कहा है, जितने भी चीन के लोग हैं, कि जल्द अज जल्द ईरान छोड़ दो। यानी क्या ईरान पर और बड़े हमले होने वाले हैं? चाइना ने अपने लोगों से कह दिया है कि ईरान छोड़ दो। भारत के अंदर हज़ारों की तादाद में यहूदी रहते थे और यहीं पले, यहीं बड़े, यहीं पैदा हुए थे। लेकिन ये रही तस्वीर, हमेशा के लिए यहूदी समुदाय के लोगों को इजराइल भारत से ले गया है। 240 यहूदियों को, जो इंडियन यहूदी थे, जो भारतीय यहूदी थे, उनको भारत से परमानेंटली ले गया है इजराइल। जी हाँ, और अभी कहा जा रहा है कि और जो यहूदी रह गए हैं उनको भी इसी तरह से इजराइल अपने मुल्क ले जाएगा। मेरे दोस्तों, बाबल मंदीब में सोमालिया का भी कंट्रोल है, तो सोमालिया ने इजराइल को बैन कर दिया है। बाबल मंदीब के इलाके से, लाल सागर के उस बाबल मंदीब के एरिया से इजराइल नहीं जा सकता। अब अपने भारत की सुन लीजिए, अपने वतन की सुन लीजिए। ये रहा नोटिस। भारत ने तमाम भारतीयों से रिक्वेस्ट किया है कि इस वक्त, आज की तारीख में, ये जो माहौल है उसे देखते हुए ईरान ना जाएं, ईरान से दूरी बनाकर रखें। सोच के बताइएगा कि ईरान कामयाब हो रहा है या अमेरिका का ब्लॉकेज कामयाब हो रहा है। जब से अमेरिका ने ब्लॉकेज किया है, उसके बावजूद 10 मिलियन बैरल तेल ईरान चाइना को, अकेले चाइना को दे चुका है। ब्लॉकेज तोड़ तोड़ के तो दे रहा है। तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर भी अमेरिका की कहाँ जीत हो गई? इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ईरान की देखा देखी, ये रहा मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। तो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडिया दिया है पैसा कमाने का, कि हम अपने स्ट्रेट पर भी टैक्स वसूल सकते हैं, जो यहाँ से गुजरे उनसे पैसा टोल वसूल सकते हैं। अमेरिका ने उन कंपनियों, उन चाइनीज़ कंपनियों और दूसरी कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी है जो ईरान से तेल ले रहे हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई सारे टैंकर और एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे हैं। याद होगा कुर्दिश लड़ाके आपको, इराक के, जिनको अमेरिका ने कहा था भैया मदद को आओ, हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं। उनको अमेरिका ने हथियार भी दिए। इजराइल ने ईरान के बॉर्डर के रास्तों को तोड़ा ताकि पीकेके, ये कुर्द के आतंकी अंदर ईरान में घुसे और आतंक मचाएं, और उन्होंने वो काम करने की कोशिश भी की। लेकिन जब ईरान ने पलट कर वार करना शुरू किया तो अमेरिका ने बजाय उनको बचाने के उनको तनहा छोड़ दिया। अब रो रहे हैं। ये देखिए, पीकेके ने दर्द भरा लेटर हेड जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया। पता नहीं ये लोग
अमेरिका पर भरोसा करते क्यों हैं? हद हो गई है भाई। देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर डाली और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया, हमने इनकी मदद की, हम अमेरिका की मदद के लिए जंग में कूदे। आज सीज़ फायर होने के बाद भी हम पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका हमारा जिक्र तक नहीं कर रहा है, हमारा हाल बुरा है। अमेरिका के कहने पर हम जंग में कूदे थे और आज अमेरिका ही हमसे पीछे हट गया है, मुंह फेर लिया है। और सीज़ फायर के बावजूद हम पे ईरान के हमले जारी हैं। ये होता है बिचौलिए का हाल, ये होता है जंग के बीच मज़े लेने वालों का हाल। आज भी इनको ये उम्मीद है कि ट्रंप इनका साथ देगा, ये इनकी बेगैरती है। मेरे दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रिज्यूम हो चुका होगा, खुल चुका होगा। आज की ही तैयारी है ईरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने की। द गार्डियन ने क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। साफ साफ लिखा है कि अमेरिका के पास कोई और पत्ता नहीं बाकी है, अमेरिका के पास कोई और रास्ता बाकी नहीं है। ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ईरान किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई दूसरा ऑप्शन अब बाकी नहीं है। भारत के अंदर आप देख रहे हैं बिजली कटना शुरू हो चुकी है, गैस सिलेंडर अभी भी मुश्किल से मिल रहा है, महंगाई हो चुकी है, गोलगप्पा तक महंगा हो गया है लाला। और जब देश के गोलगप्पे महंगे हो जाएं तो समझ जाओ हर चीज़ महंगी हो चुकी है। दोस्तों, अब एक और बुरी खबर है। यही जंग की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से दोस्तों बताया ये जा रहा है, कंफर्म है कि 30% दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं। उससे बड़ी बात यह है कि दवाइयों के साथ साथ जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक के आइटम्स, वो भी महंगे होने वाले हैं। अल मॉनिटर में भी खबर आ गई है कि ईरान इस जंग से जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, जबकि ट्रंप जल्दी निकलना चाहता है। ईरान ट्रंप को इस जंग से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। जब तक ईरान अपनी बात मनवा नहीं लेगा, जंग खत्म नहीं करेगा। इजराइल का अखबार कह रहा है कि ईरान की मिसाइलें ख़त्म नहीं हुई हैं, ईरान की मिसाइलें दबी हुई हैं और अभी भी हमारे लिए बड़ा ख़तरा है। जनरल अहमद वाहिदी, लीजिए आपकी स्क्रीन पर, नाम याद रखिएगा बच्चों, जनरल अहमद वाहिदी IRGC के सबसे बड़े कमांडर ये बन गए हैं, टॉप लीडर, इनसे ऊपर अभी कोई नहीं है। पूरी IRGC इनके कंट्रोल में है। अब अमेरिका सोच रहा है इनको मारने के लिए कि इनको कत्ल कर दिया जाए, शायद इसके बाद, इनकी मौत के बाद ईरान दबाव में आ जाए। लेकिन एक बार फिर से एज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट ये समझ लीजिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूं कि इनको क्या, अब इनके और टॉप लीडरों को कत्ल कर देना अमेरिका। इनके कत्ल के बावजूद ईरान IRGC किसी भी हालत में प्रेशर में नहीं आएगा। अरे जिसको तुमने मार दिया है, खामनाई, शहीद सैयद अली खामनाई को जो तुमने कत्ल कर दिया, उससे ऊपर कोई नहीं था, उस आदमी से ऊपर कोई नहीं था। तो IRGC के टॉप लीडर ये तुम मार के अपने लिए और गड्ढा खोदोगे। लीजिए ज़ेलेंस्की क्या कह गया है, समझिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने कुछ ही दिन में इतने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर लिए, कुछ ही दिनों में कि उतने एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए अमेरिका को 2 साल लगते हैं। तो 2 साल में जितने वो हथियार बनाता है, ज़ेलेंस्की कह रहा है, कुछ ही दिनों में अमेरिका ने वो यूज़ कर लिए हैं। भाई CNN को तो आप मानते हैं ना हजरात मोहतरम। CNN ने क्या लिखा है पढ़िए। CNN ने लिखा है कि अगर इस वक्त चाइना ने ताइवान पर हमला किया या कोई भी हरकत की तो अमेरिका इतना कमज़ोर है और अमेरिका के पास हथियारों की इतनी कमी है कि अमेरिका बस चुपचाप देखेगा, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हथियार नहीं है अमेरिका के पास और उसे चुपचाप देखना पड़ेगा। खतरा अभी भी इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से खबर आ रही है, फिर से दिखा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियार, अमेरिका के टैंकर भारी मात्रा में आज फिर पहुंचे हैं। जर्मनी के अखबार ने क्या लिखा है, पढ़ना चाहते हैं? ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्लाह के सामने, यानी ईरानियों के सामने सरेंडर कर दिया है। ईरान जवाब नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर बढ़ा दिया है। उधर स्पेनिश
स्पेनिश अखबार ने लिखा है कि सबसे खतरनाक हथियार ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसने और जो माइंस बिछाए हैं वो माइंस दुनिया की सबसे बड़ी नेवी को खतरा पैदा कर रही हैं। अब दुनिया की सबसे सुपर फौज भी ईरान की माइंस को मिटा नहीं पा रही हैं। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना यह है कि ईरान पर हमला इल्लीगल था, गैर कानूनी था और ये बहुत बड़ी गलती थी। ईरान ने यूएन के अंदर खुलासा किया है, जो खुलासा अमेरिका के लिए और गाली खाने वाला बन रहा है। ईरान ने कहा जो हमारा टैंकर सीज किया है उसमें हथियार नहीं थे, डायलिसिस के लिए जो मशीनें हैं और डायलिसिस पेशेंट्स से जुड़ी हुई चीज़ें, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों के लिए जो केमिकल्स हैं, वो उस जहाज़ के अंदर था और उसे सीज करना इल्लीगल है। जर्मनी के अखबार ने लिखा है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये पावर, जो दुनिया की पावर थी, वो पावर जो अमेरिका के हाथ में थी, वो शिफ्ट हो रही है ईरान की तरफ। ज़ेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर से सऊदी अरब पहुंचा है मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए। अरबों को अभी भी डर है कि अगर ईरान ने दोबारा से हमले किए तो जद में पहला नंबर, रोल नंबर 1 हमारा होगा और हमारे से ही जो है कटैया छटैया और पिटैया शुरू होगी। लिहाजा यूक्रेन जैसे देश को आगे किया जाए, भले उन्हें पैसे देने पड़े, लेकिन ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए किराए की फ़ौज हायर की जाए। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी भी ईरान कह रहा है दरिया है हमारा। देखिए दोस्तों, तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, कोई एआई जनरेटेड या पुरानी तस्वीर नहीं है। रज़ाग्राफी वेरीफाई कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हर कुछ ही कदम दूर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे टैंकर को आप खड़े हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया के टैंकर, चाहे वो भारत का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, इजिप्ट का हो, किसी का हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान की परमिशन के बिना कोई जहाज़ मूव नहीं कर रहा। अरबों में जैसे उतल पुतल हो रही है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की पहुंच रहा है, तो ईरान के IRGC के ऑफिशियल्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका दोबारा हम पर हमला करता है और अरबों की ज़मीन का इस्तेमाल करके हम पर हमला होता है, तो ये तमाम अरब गल्फ़ देश समझ लें कि हम दुश्मन के ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेंगे, हम अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह बर्बाद करेंगे, पुल उड़ाएंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक ऐसे ही IRGC ने ऐलान कर दिया है कि हमने लिस्ट बना दिए हैं, टारगेट सेट कर दिए हैं कि हमें अगर दोबारा हमला करना हो तो हमें कहां हमला करना होगा। लिस्ट तैयार है, फिंगर हमारी ट्रिगर पर है। अमेरिका ने कहा है कि हमने उन अकाउंट को ब्लैक लिस्ट करवाया है, बैंक अकाउंट को, जो बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था ईरान क्रिप्टो करेंसी के लिए। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू कामयाब हुआ है क्योंकि डील जो ईरान के साथ तय पाई थी उसमें पहली शर्त ईरान की यही थी कि लेबनान पर हमले बंद हों। मेरे दोस्तों, अब ये देखिए, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू सामने आता और कहता है कि हम आज भी ईरान के मामले में अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और लेबनान के मामले में भी अमेरिका से कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम कल भी लेबनान पर हमला कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। नेतन्याहू ने बड़ा खुलासा खुद किया और कहा कि मैं प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित था, मुझे कैंसर था, लेकिन मेरा इलाज हुआ और मैं ठीक हो गया हूं। ये हमने छुपा कर रखा क्योंकि अगर ईरान को पता चलता तो ईरान बड़ा प्रोपेगेंडा चलाता। लेकिन चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि बीच बीच में जो खबर आती थी कि नेतन्याहू गायब है, नेतन्याहू गायब है, नेतन्याहू थका नज़र आ रहा, बीमार नज़र आ रहा है, नेतन्याहू शायद खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, वो तमाम खबरें सही साबित हुई हैं। दोस्तों, कुवैत ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि इराक से 2 ड्रोन लॉन्च हुए और हमारे बेस पर हिट हुए हैं। डैमेज बड़ा हुआ है लेकिन मारा कोई नहीं गया है। हजरात, 2003 के बाद सेंटॉम ने कहा है कि 2003 के बाद पहली बार 3 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ तैनात हो रखे हैं एक साथ। सोचिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका पर ईरान बुरी तरह से भारी पड़ रहा है, दस्त अमेरिका को लगे हुए हैं। नेटो का मेंबर स्पेन भी है। डोनाल्ड ट्रंप स्पेन से किलसा हुआ है क्योंकि स्पेन
खुलकर बयानबाजी के ज़रिए ईरान का साथ देता आया है और ईरान पर अमेरिका के हमले को गलत बताया है। तो ट्रंप तैयारी कर रहा है कि नेटो से स्पेन को निकाल दिया जाए। उधर मेरे दोस्तों, वो आतंकी संगठन जिसने अमेरिका पर भरोसा किया, अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला किया, आज तमाम चीज़ें अब खामोश हो चुकी हैं, हर जगह शांति है। लेकिन ये जो कूदा था अमेरिका के दम पर, उन पर लगातार हमले जारी हैं। इराक के अंदर कुर्द संगठन के ऊपर ईरानी हमले जारी हैं। ڕێکەوتی 23/4/2026 بنکەو بارگاکانی سوپای ملی کوردستان لە سنووری هەولێر کرانە بەر ئامانجی درۆنی خۆکوژی دەوڵەتی داگیرکەری ئێران. मेरे दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा कानून है जो 60 दिन के ऊपर अगर जंग बढ़ जाती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो विपक्ष की तमाम पार्टियों को मनाए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप हमें करने दीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आखिरी, कि अपनी फ़ौज को पीछे कर ले और उस लड़ाई, उस जंग से पीछे कर ले जिस जंग को 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। सिर्फ बयानबाजी चल रही है। एक बयानबाजी वाला ट्वीट लेना चाहूँगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्वीट किया है जिसमें आखिर में उन्होंने लिखा है कि पहले से ज़्यादा अब ईरान के लोग यूनाइटेड हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। ईरान के पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी लिखा कि यहाँ कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, यहाँ कोई आतंकी दंगाई नहीं है, यहाँ सिर्फ ईरानी हैं। हम सब ईरानी हैं, हम सब बराबर हैं और हम सब अपने लीडर, अपने रहबर के पीछे हैं। लीजिए सबूत देख लीजिए, सबूत दिखा रहा हूँ, सैटेलाइट इमेज से हैं। ईरान के कई सारे टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़कर फुल चौड़े में निकले हैं। अमेरिका मीडिया के सामने जो कह रहा है उसको किनारे कीजिए, रज़ाग्राफी वो बता रहा है आपको जो सच है। अमेरिका की जनता से पूछा गया, सर्वे हुआ, तो अब रिपोर्ट ये है कि 63% अमेरिका की आवाम चाहती है कि ईरान से जंग ख़त्म हो जाए। द टेलीग्राफ, ब्रिटेन का अखबार, लिख रहा है कि ईरान के पास ऐसा कार्ड है जिसका वो इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस ला रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा गया है कि ईरान की जंग की वजह से जो ट्रंप ने ईरान से छेड़ी है, इसके बाद जो ट्रंप के मोटे मोटे फाइनेंसर हैं और पैसे वाले लोग हैं, वो अब ट्रंप से दूर हो रहे हैं और अमेरिका का तगड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है। गलीबाफ ने ट्वीट किया है, देख लीजिए। गलीबाफ ने कहा कि कंप्लीट सीज फायर तभी होगा जब मरीन टाइम ब्लॉकेज हटाया जाए। जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया है वो सीज फायर का उल्लंघन है। जो गोल वो जंग से हासिल ना कर सके, वो बुली करके हासिल नहीं कर सकते। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो का बयान आया है। उन्होंने खुद बयान दिया है, कोई लिखित बयान नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो अमेरिका इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसमें ख़ास आम लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो मुस्लिम बच्चा मारा गया है, उस बच्चे की तस्वीर मैंने अपने पास रखी है। अमेरिका इजराइल जो ईरान से लड़ रहे हैं, इसमें सारे के सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो हजरात, आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं और अमेरिका इजराइल पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।